बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपको एक तो एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, प्लस आपको गेस्ट पेपर बताए जाएंगे, प्लस आपको अगर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस गेस्ट पेपर के अगर आपको नोट्स चाहिए इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स चाहिए, तो वो भी इसी वीडियो में बताए जाएंगे कि आप किस तरह उनको अवेल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस लॉ के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023। ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको ये बताना जरूरी है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, प्लस इनको आप गेस्ट पेपर भी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से बोल सकते हो। अब अगर आपने ये तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, तो आप क्या करेंगे? पहले तो ये देखते हैं कि आपको सॉल्यूशन में क्यों लेने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बोलूंगा, इनका जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है वो इंतहाई सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। आपने इंट्रोडक्शन की बात करें, चाहे आप डेफिनेशन की बात करें, पॉइंट की हेडिंग्स की बात करें, हेडिंग्स के अंदर मटेरियल की बात करें, प्लस एग्जाम्पल्स की बात कर लें, तो हर एक चीज आपको इंतहाई सिंपल वे में लिखी हुई है, ताकि आप स्टूडेंट्स को याद करने में कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसा परेशानी ना फील हो। तो अगर आपने इन नोट्स को परचेज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना पड़ेगा। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा, मैं बोल देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर 030170974404। ये हमारा क्या है? व्हाट्सअप नंबर है 030170974404। और स्टूडेंट्स, इन नोट्स की जो प्राइस है वो इंतहाई मिनिमम प्राइस रखी गई है। सॉल्यूशन में तो ये हैं, लेकिन इनकी प्राइस जो है वो इंतहाई मिनिमम स्टूडेंट्स रखी गई है, ताकि आप स्टूडेंट्स जो है इनको इजीली परचेज कर सको। तो अब हम बात करते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताना जरूरी था। आपके चैप्टर, आपकी बुक के अंदर एक चैप्टर है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। वो तमाम का तमाम जो चैप्टर है, सारे का सारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर में से आपको 200% आपको पेपर में क्वेश्चन लाजमी आता है। 100% आपको पेपर में वो क्वेश्चन लाजमी देता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर के अंदर से। वो जो चैप्टर है, वो चैप्टर एक ही क्वेश्चन उसका सोल्यूशन बनाया हुआ है। वो क्वेश्चन आपने सिर्फ एक ही याद करना है, सोल्यूशन। अगर आपको वो उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन कह दे, जो कि मैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर बोलूंगा भी, आपने सिर्फ उसी सॉल्यूशन को लिखना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं सॉल्यूशन आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो जरा नोट डाउन आप करते जाएं। फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, असेंशियल की जगह वो वर्ड यूज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी वर्ड यूज कर सकता है, वो वर्ड यूज कर सकता है, रूल्स भी। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड जो क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको काइंड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका होगा असेंशियल ऑफ ऑफर। फोर्थ क्वेश्चन आपका होगा असेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस। फिफ्थ क्वेश्चन आपका होगा असेंशियल ऑफ कंसीडरेशन। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से 4 क्वेश्चन असेंशियल के हैं और एक क्वेश्चन आपको टाइप्स का है। अब आपको पेपर के अंदर ये जो 4 मैंने क्वेश्चन असेंशियल के बोले हैं ना, याद रखिएगा, आपको इनमें से मिनिमम एक तो आएगा लाजमी, लेकिन आपको 2 भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जरा आप नोट डाउन कर लें। वो है नेचर ऑफ माइनर, या जिसे हम कहते हैं लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग माइनर, और माइनर का दूसरा नेम कैपेसिटी ऑफ पार्टी भी होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है वेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट।
ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक ये जो मैंने 3 क्वेश्चन बोले हैं आपके सामने, एक माइनर वाला, डिस्चार्ज वाला और ब्रीच वाला, इन 3 में से भी एक क्वेश्चन आपको, मिनिमम एक क्वेश्चन आपको पेपर में वो लाजमी देता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वो है असेंशियल ऑफ गारंटी। अब ये 9 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका सेक्शन है ना आपकी बुक में, खालिद महमूद चीमा साहब की जो बुक है उसके अंदर, या किसी भी राइटर की बुक देखें तो उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन होता है उसके अंदर से मैंने जस्ट 9 क्वेश्चन इस साल आपको एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से प्रिपेयर करने के लिए दिए हैं। अगर आप इन 9 के 9 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं, मैं आपको बताऊं इन 9 में से आपको मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही आने हैं। 2 क्वेश्चन तो आपको आने ही आने हैं, ये 100% है। अब क्वेश्चन नंबर 10, 11 और आपने 12 को सुनना है जरा तवज्जो से। 10 क्वेश्चन क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। क्वेश्चन नंबर 11 होगा राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। क्वेश्चन नंबर 12 होगा आपका असेंशियल ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ सेल। अब ये जो 3 के 3 क्वेश्चन है, इनमें से एक आपको मस्ट आएगा। तो इस तरह अगर आप 12 क्वेश्चन ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके मिनिमम 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं 12 क्वेश्चंस के अंदर। 100% ये आपको गारंटी से बात दी जा रही है, मतलब 100% आपको मैं जो है ना वो गैस बता रहा हूँ। अब देखें, ये जो 3 के 3 जो मैंने क्वेश्चन बोले, इन 3 के 3 क्वेश्चन को अगर आप खालिद महमूद चीमा साहब की बुक से देख लो, चाहे किसी भी राइटर की बुक से देख लो, तो बहुत छोटे छोटे करके आपको उन्होंने बना के दिए हैं क्वेश्चन। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इन्हीं को प्रिपेयर करते हैं और उनकी सैपली आ जाती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर आप चीमा साहब की बुक में से भी देखें तो उन्होंने एग्जांपल्स नहीं लिखी हुई हर पॉइंट की। जैसे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस है तो उसमें एग्जांपल नहीं लिखी हुई, आपने एग्जांपल लिखनी है क्योंकि पेपर वाला डिमांड करता है। इसी तरह जब राइट्स ऑफ अनपेड सेलर है या असेंशियल ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ सेल है तो उनकी एग्जांपल्स आगे नहीं लिखी हुई, आपको एग्जांपल्स लिखनी चाहिए। मैंने नोट्स के अंदर एग्जांपल्स बताई हुई हैं, इसलिए आपको कह रहा हूं कि नोट्स परचेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि स्टूडेंट्स बिजनेस लॉ के अंदर 4 चीज़ें पेपर वाला काउंट करता है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 डेफिनेशन, नंबर 3 पॉइंट की हेडिंग्स, और नंबर 4 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वो एग्जांपल्स लाजमी देखता है। वो देखता है जिस बंदे ने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जिस स्टूडेंट्स ने एग्जांपल लिखी हुई हैं उसको वो मार्क्स देता है, अदरवाइज वो मार्क्स को डिडक्ट करता है। तो इन तीनों क्वेश्चन के अंदर खालिद महमूद चीमा साहब की बुक लगा लें या कोई भी राइटर की बुक लगा लें, उन्होंने नहीं एग्जांपल लिखी हुई, मैंने नोट्स के अंदर दी हुई इंतहाई सिंपल वे में। आप स्टूडेंट्स अगर नोट्स परचेज करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं, 13, 14 और 15। वो होगा 13 क्वेश्चन नंबर आपके पास फीचर्स, राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ कॉमन कैरियर। फिर इसी तरह राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ रेलवे कैरियर और डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कैरियर एंड कॉमन कैरियर। इन 3 क्वेश्चन में से हर साल पेपर में 100% एक पेपर में क्वेश्चन आता है, 100%। तो इस तरह अगर आप 15 क्वेश्चन ये कर लेते हैं ना हमारे, तो आपके मिनिमम तो 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, मैक्सिमम आपके 6 क्वेश्चन हो रहे हैं। मैक्सिमम, मिनिमम 4 ऐसे हैं जो आपको आने ही आने हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। तो अब ये अगर आप खालिद महमूद चीमा साहब की बुक देखें या किसी और राइटर की बुक देखें तो उन्होंने उसमें जो कॉमन कैरियर है, रेलवे कैरियर है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड कॉमन कैरियर है, वो बहुत, उसके अंदर जो वर्डिंग है बहुत टफ है, आप स्टूडेंट से वो याद नहीं होती। तो इसलिए आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर ना राइट्स, ड्यूटीज कॉमन कैरियर की, रेलवे कैरियर की और डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड कॉमन कैरियर में इंतहाई सिंपल वे में आपको अंदर एक्सप्लेनेशन लिख के दिया, ताकि आप जब याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको समझ में भी तो आए ना, मतलब एक्चुअल में ये हेडिंग क्या कह रही है, आप किस तरह पेपर में इसको याद करोगे। तो इसलिए नोट्स मैं बार बार कह रहा हूँ आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स को मत, आप प्राइस को मत देखो या कोई और चीज को मत देखो कि जी मैंने तो पहले से भी बुक से याद किया हुआ है तो मुझे दोबारा से याद करना पड़ेगा। नहीं, अगर आपका कंसेप्ट पेपर से पहले, अगर आपका कंसेप्ट एक चीज से क्लियर हो रहा है तो कल को आपकी सैपली आ जाएगी, तो सैपली से तो बचो ना। सैपली बीकॉम पार्ट 2 में जब सैपली आ जाती है, वो सैपली क्लियर करना बहुत ज्यादा टफ होता है, ये मैं बार बार हर वीडियो के अंदर कहता हूं। अब 2 क्वेश्चन बस आपके रह गए हैं, वो 2 क्वेश्चन भी आपको 200 टाइम्स आएंगे पेपर में। आप क्वेश्चन नंबर 16 सुनिएगा। वो क्वेश्चन क्या, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर का एक क्वेश्चन, उसका एक ही सोल्यूशन, और आपके कितने क्वेश्चन सोल्व होंगे उसमें, 8 क्वेश्चन सोल्व होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखिएगा, क्वेश्चन को तवज्जो से सुने। अगर आपको पेपर में आ जाए डिफरेंस बिटवीन
बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एंड प्रोमिसरी नोट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने नोट्स में लिखा हुआ है आप ये करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, या अगर आपको क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बिटवीन चेक एंड प्रोमिसरी नोट, या क्वेश्चन आपको आ जाए डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, या आपको क्वेश्चन आ जाए एसेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, या आपको क्वेश्चन आ जाए एसेंशियल ऑफ प्रोमिसरी नोट, या आपको क्वेश्चन आ जाए एसेंशियल ऑफ चेक, या आपको क्वेश्चन आ जाए एसेंशियल ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये मैंने 8 क्वेश्चन बोले हैं। ये 8 के 8 क्वेश्चन का मैंने जस्ट एक सोल्यूशन बनाया हुआ है आप स्टूडेंट्स की मतलब सहूलत के लिए, फैसिलिटी के लिए, ताकि आपको ये चैप्टर ऐसा है स्टूडेंट जो ऑलमोस्ट तमाम बच्चे 99.9% स्टूडेंट जो है ना वो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं इस चैप्टर में इतने ज्यादा क्वेश्चन है, हम इस चैप्टर को अटेम्प्ट ही क्यों करें। लेकिन इसमें से 100% पेपर में क्वेश्चन आता है, 100% पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए आपको इस चैप्टर को नहीं छोड़ना चाहिए। ये नोट्स में बना हुआ है, इन सिंपल सिर्फ जस्ट 18 पॉइंट हैं, जस्ट 18 पॉइंट है। बस आपने एक दफा उनको याद कर लेना है और जो भी क्वेश्चन आ जाएगा ना उस क्वेश्चन के आगे मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपको डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज आता है तो ये वाले पॉइंट 18 में से पुट करें। अगर आपको आ जाता है एसेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है तो ये वाले पॉइंट्स पुट करें। तो जस्ट आपने पॉइंट्स 18 एक दफा याद करने हैं, बाद में आपने जस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से सिर्फ क्वेश्चंस के अंदर आंसर की हेडिंग्स की पुटिंग करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम से। अब लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। तो ये स्टूडेंट जो 16 और 17 नंबर क्वेश्चन है इन दोनों में से भी पेपर में 100% आपको एक आएगा और ये एनुअल सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 में ये टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चन 17। इंशाल्लाह ताला अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो आपके मिनिमम 5 और मैक्सिमम आपके 7 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से बिजनेस लॉ की पेपर पेयरिंग स्कीम थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर थे, इसी तरह तमाम बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर प्लस नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन आपने इस चैनल को फॉलो लाजमी करते रहना है। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।